हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज हम अध्याय 10 व्रत प्रश्नावली 9-3 के सवाल हल करेंगे। बच्चों, इसमें 3 ही सवाल है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है। वृत्तों के कई जोड़े यानी युग्म खींचिए। प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं? उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है? तो देखो बच्चों, क्या लिखा है, वृत्तों के कई जोड़े खींचिए। अब देखो बच्चों, हम जोड़े का मतलब 2 वृत्त, मान लो एक वृत्त हमने ये खींच दिया और दूसरा वृत्त हमने ये खींच दिया, ठीक है। तो ये दोनों वृत्त कहाँ स्पर्श कर रहे हैं? वृत्त की परिधि पर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु कितना होगा? 1 होगा। उभयनिष्ठ बिंदु कितना होगा बच्चों? 1 होगा, क्योंकि वृत्त की परिधि पर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। अब मान लो यदि हम इस प्रकार से 2 वृत्त खींचे जो एक दूसरे को अंदर की तरफ काटे। अब एक दूसरे को काट रहे हैं, देखो मान लो एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा। उभयनिष्ठ बिंदु हमारे पास कितने प्राप्त हुए बच्चों? 2। मान लो मैं एक वृत्त इधर जैसे खींच दूं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, देखो मान लो ये एक वृत्त ये रहा और दूसरा वृत्त ये जा रहा है। तो देखो एक वृत्त ये रहा और दूसरा वृत्त ये जा रहा, तो यहाँ भी 1 और 1 2 बिंदु उभयनिष्ठ है। मान लो ये वृत्त ले लो आप, ये वृत्त और ये वृत्त ले लो, तो यहाँ भी ये 1 और 1 2 बिंदु क्या है? उभयनिष्ठ है। ये 2 वृत्त ले लिया अपने, एक वृत्त ये और एक वृत्त अपने ये ले लिया, ठीक है। तो उभयनिष्ठ बिंदु 2 गए थे, ध्यान देना, 1 और 1 2 गया। तो कहने का मतलब क्या है, आप ये चित्र बना लेना, आपको देख के मालूम पड़ जाएगा कि जब भी 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हैं, ऐसा समझ में, तो प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं? ध्यान देना, उभयनिष्ठ बिंदु की अधिकतम संख्या क्या होती है? 2 होती है। ये 1 और 1 2, ये उभयनिष्ठ बिंदु दोनों का है, राइट, और ये उभयनिष्ठ बिंदु भी दोनों का है। तो उभयनिष्ठ बिंदु कितने होते? 2। तो अधिकतम उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? इसमें 2 ही होती है बच्चों, राइट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, बड़ा ही छोटा सवाल है, हालांकि परीक्षा में ऐसे सवाल आते नहीं है। ये आपको सिखा दिया, जब भी 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो वो कितने बिंदु पर काटते हैं? 2 बिंदु पर काटते हैं, और दोनों बिंदु क्या होते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको इसके बाद अगला सवाल नंबर 2 सिखाऊंगा। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2 में क्या लिखा है। मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया गया है, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। मान लो आपको एक वृत्त दिया गया है और आपको कहा गया कि इसका केंद्र ज्ञात कीजिए, तो आप इस वृत्त का केंद्र कैसे ज्ञात करेंगे? देखो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहां पे एक वृत्त बनाएंगे, देखो किसी भी नाप का, ठीक है। अब ये हमारा एक वृत्त बना दिया, इसमें हमने केंद्र नहीं लिखा, केंद्र हमें ज्ञात करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक वृत्त खींच देंगे किसी भी नाप का, राइट। अब इसका केंद्र कैसे क्या करेंगे, हम इस वृत्त की 2 बराबर जीवाएं खींचेंगे कहीं भी। मान लो हमने एक जीवा ये खींच दी जिसका नाम है AB, और मान लो हमने एक जीवा ये खींच दी, ठीक है, इसका नाम है CB। और दोनों जीवा क्या है? ये दोनों जीवा बच्चों समान नाप की खींची हमने, ये दोनों जीवा क्या खींची? समान नाप की। थोड़ा ध्यान देना आप, ये ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले
इसकी एक रचना लिखनी है हमको और कुछ नहीं करना। एक चित्र बना देना बिना नाप का, किसी भी नाप का आप एक वृत्त बना देना। अब इसका केंद्र ज्ञात करना में, तो रचना लिखेंगे केंद्र ज्ञात करने के लिए। नंबर 1, सर्वप्रथम एक वृत्त खींचा, राइट। नंबर 2, अब क्या करेंगे, वृत्त की दो समान माप की जीवाएं AB व CD खींची। तो इसका केंद्र ज्ञात करने के लिए हम कहीं भी पूरे वृत्त में समान माप की दो जीवाएं खींचेंगे। हमने इस वृत्त में समान माप की दो जीवाएं बच्चों, एक AB खींची और एक CD खींची। अब ध्यान देना, अब हम करेंगे जीवा AB का लंब समद्वि भाजन। अब जीवा AB का लंब समद्विभाजन। अब वो लंब समद्विभाजन कैसे करेंगे बच्चों, इस AB जीवा का लंब समद्विभाजन करने के लिए आपको बता रखा है कि रेखाखंड का समद्विभाजन करेंगे, यानी प्रकार को आधे से ज्यादा खोल लेंगे। यहां से लेके ये आधा है, ये आधे से भी ज्यादा खोल लेंगे। प्रकार को आधे से ज्यादा लेके हम बिंदु A और B से ऊपर और नीचे चाप काटेंगे। तो मान लो हमने दो चाप काट दिए, ठीक है। ये A से इधर चाप काट दिया और B से भी इधर चाप काट दिया, फिर A से इधर भी चाप काट दिया और B से इधर चाप काट दिया। इनको मिला के रेखा हम खींचेंगे। मान लो इस लंबी समद्विभाजन का हमने नाम लिख दिया EF। क्या लिख दिया, EF। तो अब जीवा AB का लंब समद्विभाजन ये खींचा बच्चों। इसी प्रकार जीवा हमारी CD है, जीवा CD का लंब समद्विभाजन करेंगे हम इसी प्रकार। ध्यान देना बच्चों, C बिंदु और D बिंदु से हम प्रकार को आधे से ज्यादा खोल लेंगे। C बिंदु और D बिंदु से ऊपर चाप काटेंगे। यहां से इधर चाप काट दिया C बिंदु से और D बिंदु से फिर हमने चाप काट दिया, फिर C बिंदु से हमने चाप काट दिया और D बिंदु से हमने चाप काट दिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं को मिलाते रेखा खींचेंगे। देखो ऐसे, ठीक है। और मान लो ये जो हमने लंब समद्विभाजन खींचा CD वाला, इसका नाम दिया हमने GH, G और H। तो जीवा CD का लंब समद्विभाजन हमने GH खींचा बच्चों, राइट। जैसे समान नाप की जो हमारी जीवाएं हैं दोनों AB और CD का लंब समद्विभाजन में EF और GH खींचा, ये दोनों एक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे दोनों समद्विभाजन EF व GH परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। राइट। तो बच्चों ये O बिंदु कहां है,
इस AB रेखाखंड के लंब समद्वि भाजक पर स्थित है। देखो इस लंब समद्वि भाजक पर स्थित है। और CD रेखा का लंब समद्वि भाजक कौन सा है? GH, इस पर भी स्थित है। तो लिखेंगे बिंदु O रेखाखंडों AB व CD के लंब समद्विभाजकों पर स्थित है। राइट, बिंदु O कहां है? रेखाखंड AB और रेखाखंड CD के लंब समद्विभाजकों पर स्थित है। हम जानते हैं रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु की रेखा खंड के बिंदुओं से दूरी समान होती है। तो किसी भी रेखाखंड का, मान लो ये रेखाखंड है AB, हमने इसका लंब समद्विभाजक कर दिया CD, कहां मिला? ये O बिंदु पर। अब इस समद्विभाजक अगर कहीं भी बिंदु ले लो तो ये दूरी बराबर होगी। यहां बिंदु लिया, ये दूरी बराबर होगी। यहां दूरी लिया, ये बिंदु लिए, दूरी बराबर होगी। यहां बिंदु लिया हमने, ये दूरी बराबर होगी। राइट, तो रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु की रेखाखंड के बिंदुओं से दूरी क्या होती है? समान। इसलिए ध्यान देना बच्चों, ये हमारी OA, ये हमारी OB, इसी प्रकार ये हमारी OC और ये हमारी OD। इसलिए OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD होगी। अर्थात वृत्त का केंद्र O बिंदु है। इस प्रकार हमने वृत्त का केंद्र प्राप्त कर लिया। अब आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको अगला सवाल नंबर 3 सिखाऊंगा। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बड़ा है, मेरा ध्यान समझना। सवाल में पढ़कर हम दिया है और सिद्ध करना है ये तो हम लिख देंगे, और रचना जो हमने करनी है वो रचना भी मैं लिख दूंगा। देखो यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, हमारे पास दो वृत्त हैं ये, तो A और B बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं। ये C केंद्र है इस वृत्त का और इस वृत्त का केंद्र D है। तो ये जो दोनों केंद्र है आए समझ में, तो एक उभयनिष्ठ जीवा कौन सी होगी? A और B होगी, दोनों की उभयनिष्ठ जीवा। इस AB का लंब समद्विभाजक कौन सा ही है? इस CD पर स्थित है। ये हमें सिद्ध करना है। तो क्या दिया है? दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं A व B पर काटते हैं। ये दो वृत्त C केंद्र वाला D केंद्र वाला परस्पर A और B पर काट रहे हैं। तो ये AB क्या होगी? इनकी उभयनिष्ठ जीवा होगी बच्चों। सिद्ध करना है दोनों वृत्तों के केंद्र C तथा D, ये C और D उभयनिष्ठ जीवा AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। अर्थात ये AB का लंब समद्विभाजक पर स्थित है। ऐसे समझ में ये हमें सिद्ध करना है। अर्थात AO बराबर BO, यानी इस AB का लंब समद्विभाजक, ये क्या CD क्या है? इस AB का लंब समद्विभाजक भी है, तो AO बराबर BO हो गया। और ये कोण O 90 डिग्री का लाना है, यानी 3 और 4 दोनों कितनी डिग्री होंगे? 90 डिग्री। CO लंब किस पर होगा? AB पर। ध्यान देना, ये CO लंब किस पर है? इस AB पर है। ये हमें सिद्ध करना है। रचना क्या की हमने बच्चों? ध्यान देना, रचना के लिए हम देखो AB को मिलाया। ध्यान देना, चित्र मैंने मिला दिया, AB को मिलाया A व B को,
ए व बी को मिलाया, ध्यान देना, CO CB और AD व BD को मिलाया, ये आपको रचना करनी पड़ेगी, राइट। अब इसके लिए हम लिखेंगे उपपत्ति, ये है मेन पॉइंट। दिया है, सिद्ध करना है, ये तो आप प्रश्न में से देख के लिख दोगे जो हमने लिखा है, ठीक है। और रचना जो हमने की है, हमने क्या किया, CA को मिलाया, CB को मिलाया, AD को मिलाया, BD को मिलाया, राइट। और हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे इस AB को मिलाया और CD को मिलाया, यहाँ लिख दीजिए आप, वह CD को मिलाया, वह CD को मिलाया। 1 2 3 4 5 हमने रचनाएं की। उपपत्ति देखिए बच्चों, हमारे पास दो त्रिभुज बन गया, एक तो बन गया हमारे पास ACD, नीचे बन गया BCD। हमारे पास बच्चों यहाँ पे एक त्रिभुज ऊपर बन गया और एक त्रिभुज हमारे पास नीचे बन गया। अब हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे त्रिभुज ACD व त्रिभुज, देखो एक तो हो गया ACD, एक हो गया हमारा BCD, वह त्रिभुज BCD में ध्यान दो आप, तो ये AC बराबर BC होगी। इस ऊपर वाले त्रिभुज ACD हमारा, इसकी AC भुजा किसके बराबर होगी, इस नीचे वाले BCD की BC के बराबर। तो AC बराबर क्या होगा, BC, और ये AD बराबर होगा BD। क्यों होगा, ध्यान देना, हमारे पास में ये AC बराबर BC, ये वृत्तों की क्या त्रिज्याएं, वृत्तों की क्या है, त्रिज्याएं। देखो ये हमारा वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या AC है और BC है, तो ये AC बराबर BC हो गया, और इस वृत्त की त्रिज्या AD BD के बराबर हो गया, और CD दोनों घनिष्ठ है। CD बराबर CD क्यों है, उभयनिष्ठ भुजा है जो दोनों में शामिल है, राइट। अब क्या हो गया, नियम कौन सा लागू हो गया, ये भी दोनों भुजा, ये भी दोनों भुजा, और ये दोनों भी क्या भुजा, तो एस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ACD और BCD क्या होंगे, त्रिभुज ACD सर्वांग सम त्रिभुज होगा BCD, राइट। तो ये त्रिभुज ACD और हमें BCD को क्या सिद्ध कर दिया, सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए ये कोण A, ये यहां से लेके कोण BCD नंबर 1, और ये ACD ऊपर वाला, तो ये नीचे वाला 1 ऊपर वाला 2, ये कोण बराबर होगा, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। क्यों होगा, बाई CPCD, अर्थात इसका मतलब है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अब देखिए बच्चों आगे, इसी प्रकार हमारे पास देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, दो त्रिभुज हो गए, एक तो ये AOC, एक हो गया हमारे पास BOC, राइट। तो अब लिखेंगे, अब हम यहाँ पे, मैं यहाँ बता रहा हूं, त्रिभुज AOC तथा त्रिभुज BOC में, अब हम AOC त्रिभुज और BOC त्रिभुज दोनों को सर्वांग सम लाएंगे, तो देखो क्या बराबर है, AOC की ये भुजा CO, ध्यान देना, CO, ध्यान देना, ये CO बराबर क्या होगा, BC, या आप AC लिख सकते हो, ध्यान देना, ये AC बराबर, ध्यान देना, इसकी AC बराबर इसकी क्या होगी, BC होगी, AC बराबर हो गया BC, राइट। ये AC बराबर BC हो गया, और इसका कोण 2 कोण 1, कोण 2 बराबर कोण 1, ये कहां से आया, ये हमने प्रमाणित किया, ये हमने क्या किया, प्रमाणित। अभी क्या देखो, ये रहा 1 बराबर 2, और AC बराबर BC, ध्यान देना, ये AC बराबर BC क्यों है, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की, ये क्या वृत्त की, ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और 1 बराबर 2 क्यों प्रमाणित किया अपन ने, और CO क्या उभयनिष्ठ, और यह क्या लिखेंगे, CO बराबर CO क्या हो गई,
ये उभयनिष्ठ है, राइट। CO बराबर CO क्यों हो गई? क्योंकि ये दोनों भुजा क्या हो गई? उभयनिष्ठ भुजा है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या क्या देखो, ये भुजा, ये कोण और ये भुजा, तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, तो ये भुजा कोण भुजा का नियम लागू हो गया। तो मैं बाकी का सवाल आपको यहाँ सिखा रहा हूं। तो देखो, इसलिए एस नियम से क्या हो जाएगा? त्रिभुज AOC और BOC सर्वांग हो जाएंगे। त्रिभुज AOC सर्वांग त्रिभुज BOC हो जाएंगे। जब ये AOC और BOC ये यहां से लेके ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग हो गए, इसलिए क्या बड़ा बाहर निकलेगा? ध्यान देना, कोण 3 बराबर कोण 4, ध्यान देना। AO बराबर, ये AO बराबर क्या होगा? BO, और ये कोण 3 बराबर कोण 4, ये दो परिणाम निकलेंगे। क्यों निकलेंगे? बाई सिंप्लिसिटी, बाई सिंप्लिसिटी। सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये AO बराबर BO, देखो ये तो हमने सिद्ध कर दिया, ये तो हमने सिद्ध कर दिया, ये तो हमको सिद्ध करना था, ये हमने सिद्ध कर दिया। अब दूसरा क्या करना? CO लंब AB, ये CO लंब क्या? AB पर, अर्थात ये कोण हमको क्या लाना? 90 डिग्री। ये 3 नंबर 4 नंबर दोनों हमको क्या लाना है? 90 डिग्री। तो लिखेंगे, देखो, इसलिए कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर क्या लिखेंगे? इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये रेखिक कोण युग्म है, रेखिक कोण युग्म है। इसलिए अब देखो, जब इन दोनों का जोड़ 180 है और दोनों क्या बराबर है, इसलिए कोण 3 प्लस 4 की जगह भी मैंने कोण 3 लिख दिया, या तो दोनों की जगह 3 लिख देना, या दोनों की जगह 4 लिख दो, क्योंकि दोनों बराबर है 180। इसलिए ये हो गया 2 कोण 3 बराबर 180, 2 से हमने काट दिया 90 डिग्री, इसलिए कोण 3 बराबर आ गया 90 डिग्री। इसलिए कोण 4 भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि 3 और 4 दोनों बराबर है। तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, तो ये CO लंब AB पर हो गया, अर्थात ये कोण 90 डिग्री बन गया। तो ये CO लंब किस पर हो गया? AB पर। इसलिए CO लंब क्या हो गया? AB पर हो गया। और यही हमको सिद्ध करना था बच्चों। आई बात समझ में? तो बच्चों इस थोड़ा ध्यान सीखना। बाकी इसके बाद में आगे की प्रश्नावली के सवाल कल आपको नए वीडियो में सिखाऊंगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।